ओके, मेरी वर्चुअल मशीन्स में ही कुछ प्रॉब्लम है। ओके, ओके, स्क्रीन विजिबल है प्रॉपर? ठीक है, यस सर। स्टार्ट। ये RHL 6.10 मशीन है। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, आपके पास RHL 7 है। दोनों का थोड़ा आइडिया हो जाएगा आपको, मैं डिफरेंसेस बताता चलूंगा, वो कमांड एज इट इज काम करेंगी। ठीक है, तो अभी सबसे पहला जो हमारा क्लास रहेगा उसमें हमारा मोटिव रहेगा हाउ टू एक्सेस बिल्ट इन हेल्प। ठीक है, कि हम सेल्फ स्टडी कैसे करें। ठीक है, मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। समझो जैसे कि आपने किसी कमांड, देखो अभी किसी कमांड पे फोकस मत करना, क्योंकि हम कमांड्स बाद में डिटेल में करेंगे। अभी हमारा सारा फोकस किस चीज़ पे है कि हम सेल्फ स्टडी कैसे करें, क्या क्या ट्रिक्स हैं। ठीक है, क्या क्या टूल्स हैं जिससे हमें अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, तो अब जैसे अगर हमें किसी कमांड के बारे में जानना है, तो मोस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन मैं जानना चाहता हूँ। जैसे कैट कमांड है, पर मुझे नहीं पता कैट क्या करती है। ठीक है, तो आप कमांड दे सकते हो व्हाट इज कैट। ठीक है, अब ये लिखते ही उसने आपको छोटी डेफिनेशन दे दी, क्या करती है कैट। कैट कमांड कॉनकैटिनेट्स फाइल्स एंड प्रिंट ऑन द स्टैंडर्ड आउटपुट। दूसरी डेफिनेशन उसने बस सब सेक्शन एक डाला है, इस सेक्शन के बारे में डिटेल में बात करेंगे मैन पेजेस में। ठीक है, तो हमें इसमें क्या मिला, एक डेफिनेशन मिल गई कि कैट कमांड क्या करती है। जैसे अब मैं जानना चाहता हूँ कि पासवर्ड कमांड क्या है, पास WD कमांड। तो उसने क्या बताया कि पासवर्ड कमांड जो है अपडेट यूज़र ऑथेंटिकेशन टोकन्स। ठीक है, एक पासवर्ड फाइल भी है। ठीक है, और कंप्यूट पासवर्ड हैशेस, SSL का अलग है ऑप्शन। तो उसने 3 इम्प्लीमेंटेशन पासवर्ड के बता दिए, अलग अलग 3 डेफिनेशन जो चाहिए। क्लियर? मानो मैं जानना चाहता हूँ कि ओके व्हाट इज सॉर्ट। तो उसने कहा सॉर्ट क्या करता है, सॉर्ट लाइंस ऑफ द टेक्स्ट फाइल, सॉर्ट मर्ज और सीक्वेंस चेक टेक्स्ट फाइल्स। ठीक है, एक सॉर्ट पर्ल प्राग्मा का भी टूल है। तो बात है कि हमें एक शॉर्ट डेफिनेशन मिल गई जो हमारे पर्पस सॉल्व करे। ठीक है ना, उसी तरह से अब हमें व्हाट इज ने क्या दिया, एक छोटी डेफिनेशन। क्लियर? कई बार क्या होता है कि व्हाट इज कमांड जब आप चलाते हो तो उसमें आंसर आता है नथिंग अप्रोप्रिएट। ठीक है, अभी क्या है, मैं जो काम कर रहा हूँ मैं RHL 6.10 पे कर रहा हूँ, तो तुम्हें दोनों में एनवायरनमेंट समझ आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर? अभी जो आपका व्हाट इज कमांड है वो एक्चुअली व्हाट इज डेटाबेस से आपका इंफॉर्मेशन उठाती है। देखो वो व्हाट इज डेटाबेस कैसे बिल्ड होता है, उसके लिए कमांड देनी पड़ती है मेक व्हाट इज। ठीक है, लेकिन इससे पहले हमें क्या होना चाहिए, देखो हमें होना चाहिए रूट। मैं हु एम आई कमांड से जान सकता हूँ कि मैं कौन सा यूज़र लॉग्ड इन हूँ। ठीक है, तो अभी मैं कैसे लॉग्ड इन है, रूट। क्लियर? तो रूट ही चला सकता है, क्योंकि मेक व्हाट इज जो है सिस्टम डेटाबेस है। क्लियर? तो हम अभी फिलहाल इसको बिल्ड करते हैं, दिखाने के लिए एरर कर रहा हूँ ये आपको कि व्हाट इज अगर बिल्ड हो रहा है तो उस समय डाटाबेस लॉग्ड है। ठीक है, तो बैकग्राउंड में मैं मेक व्हाट इज रन कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान देना। अब इसके बाद अगर व्हाट इज कमांड देता हूँ, अब देखो क्या कहता है, नथिंग अप्रोप्रिएट। तो अगर पहली बार ही डेटाबेस आपका अवेलेबल नहीं होगा, फ्रेश मशीन इंस्टॉल होगी, तब भी ये ऐसे ही मैसेज देगा एरर कि व्हाट इज डेटाबेस अभी बिल्ड नहीं है, इसकी वजह से ये
क्लियर, नथिंग अप्रोप्रिएट, आंसर नहीं दे पा रहा, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैनुअली जैसे मैंने ये कमांड चलाई है, मेक व्हाट इज एम्परसेंड, वो आप चला सकते हो RHEL 6 से पहले पहले, RHEL 6.10 तक, ठीक है। लेकिन RHEL 7 पे कमांड दोगे आप मैन DB, ठीक, ठीक है, वहाँ मैन DB आप कमांड चलाओगे RHEL 7 में, और ये आपका जो है व्हाट इज डेटाबेस बैकग्राउंड में बन जाएगा, ठीक है। उसको हम RHEL 7 में मैन डेटाबेस कहते हैं, क्लियर। और RHEL 6 तक, मतलब 6.1, 6.2 अप टू 6.10 तक हम उसे व्हाट इज डेटाबेस कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ हम जो है उसको मेक व्हाट इज कमांड से चलाएंगे, क्लियर, और RHEL 7 में मैन DB, क्लियर। अभी आप दोबारा से हम देखते हैं भाई जो बैकग्राउंड में चल रहा है मेक व्हाट इज, वो खत्म हुआ कि नहीं। तो वो जॉब्स कमांड से हम देख सकते हैं, देख रहे हो उसने क्या लिखा, डन, मेक व्हाट इज डन। अब ये कंप्लीटली डेटाबेस रीबिल्ड हो गया, तो अब देखो व्हाट इज कमांड दोबारा काम करेगी, क्लियर है। तो बेसिकली किसी भी कमांड के बारे में अगर आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन चाहिए, छोटी सी डेफिनेशन चाहिए, वो हमें किससे मिल सकती है, व्हाट इज कमांड से, व्हाट इज स्पेस कमांड नेम, क्लियर। कोई भी कमांड आपके पास इंस्टॉल्ड है, प्रेजेंट है, तो उसका आंसर इससे आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्लियर। लेकिन जो कमांड इंस्टॉल्ड नहीं है, मानो मैं कहता हूँ व्हाट इज FTP, नथिंग अप्रोप्रिएट, क्लियर। देखो मैं आपको बताता हूँ, अब क्योंकि FTP पैकेज इंस्टॉल्ड नहीं है, इस कमांड से मैंने चेक किया FTP इंस्टॉल्ड है क्या, नहीं है, क्लियर। तो अगर व्हाट इज कमांड नथिंग अप्रोप्रिएट कहता है, तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। एक तो व्हाट इज डेटाबेस प्रॉपरली बिल्ड नहीं है, ठीक है, या बिल्ड हुआ ही नहीं, या बिल्डिंग प्रोसेस में चल रहा है, बैकग्राउंड में प्रोसेस हो रहा है वो, इसलिए वो लॉग्ड है। तीसरा आंसर क्या हो सकता है कि वो पैकेज एक्चुअली इंस्टॉल्ड ही नहीं है जिससे कमांड मिली है आपको, क्लियर। तो ये तीनों कारणों से नथिंग अप्रोप्रिएट आंसर आ सकता है, क्लियर। वरना वो आंसर देगा ही, जो कमांड इंस्टॉल्ड है उसके बारे में वो जरूर बताएगा कि एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन क्या है, छोटी सी डेफिनेशन क्या है उसकी, क्लियर है। अब दूसरी क्वेरी होती है जनरली किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर की, कि ये कमांड जो है इसकी लोकेशन कहाँ है, ये जो कमांड मैं दे रहा हूँ इससे रिलेटेड फाइल्स मुझे कहाँ मिलेंगी। ये दूसरी क्वेरी है किसी भी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की। मानो मैं जानना चाहता हूँ कि पासवर्ड फाइल कौन सी फाइल, क्लियर। तो मैं दे सकता हूँ भाई वेयर इज पासवर्ड, मतलब ये पासवर्ड कहाँ कहाँ है, ये पासवर्ड प्रोग्राम कहाँ कहाँ है। तो ये अगर कमांड का आउटपुट देखो तो वो कुछ इस तरह से देता है कि एक तो पासवर्ड है जिसकी लोकेशन है USR बिन पासवर्ड, क्लियर। ध्यान रखना जिसमें डायरेक्टरी बिन एस बिन आते हैं ये सारे प्रोग्राम फाइल्स हैं, क्लियर। जहाँ पे भी पाथ लोकेशन में बिन एस बिन अगर आप देख लो, ठीक है, तो समझ लो ये प्रोग्राम फाइल की लोकेशन बता रहा है। इसने दूसरी चीज बताई ETC पासवर्ड, ETC डायरेक्टरी अगर कहीं इन्वॉल्व है तो समझ लो ये आपका कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, क्लियर। /etc अगर है तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, क्योंकि /etc डायरेक्टरी फिक्स्ड है टू सेव ऑल काइंड्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन फाइल, सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल यही मिलेगी, चाहे एक्चुअल फाइल हो चाहे लिंक हो, ठीक है। ये आगे हम एग्जांपल्स देखेंगे, पर अभी मेरा फोकस वेयर इज पे है, क्लियर। आप देखते हैं इसने USR शेयर मैन भी दिया डायरेक्टरी, देखो मैन मैन से रिलेटेड, तो मैन रिलेटेड डायरेक्टरी का मतलब है मैनुअल पेजेस, डॉक्यूमेंटेशन, क्लियर। तो इसने कहा पासवर्ड जो आप ढूंढना चाहते हो प्रोग्राम फाइल है USR बिन पासवर्ड में, उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ETC पासवर्ड में, उसके मैनुअल पेज भी अवेलेबल है, ठीक है। एक तो है man5 डायरेक्टरी में, दूसरा man1 डायरेक्टरी में, क्लियर। तो हमें एक कमांड से काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली, क्लियर। अब जैसे मैं कहता हूँ कि वेयर इज
ओके, किल बोलता है। एक्चुअली कमांड मेरी गलत है, स्पेलिंग मिस्टेक, वेयर इज। क्लियर। उसने कहा देखो, बिन किल जो है किल प्रोग्राम है, यूएसआर बिन किल एक और प्रोग्राम है, यूएसआर शेयर मैन पेजेस हैं किल के। क्लियर। एक तो मैन 1p है, दूसरा मैन 1 है। क्लियर। दूसरा मैन 2 में भी किल है, देख रहे हो। उसके अलावा मैन 3p भी किल है। तो अलग अलग मैनुअल पेजेस कौन कौन से वो हैं, उसने सारी लोकेशन बता दी किल के, पर कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल नहीं है, देखा। तो इसमें क्या है, वेयर इज के साथ कमांड आप लिखोगे तो उस कमांड से रिलेटेड जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी की सारी विजुअलाइज हो जाएंगी, लोकेशन बता देगा। क्लियर। अब एडमिनिस्ट्रेटर कहता है यार मुझे मैनुअल पेजेस की लोकेशन से क्या लेना देना, मेरे को तो कुछ ऐसा हो जो खाली मुझे प्रोग्राम की लोकेशन मिल जाए, क्योंकि हो सकता है मुझे स्क्रिप्टिंग में यूज़ करनी पड़े वो प्रोग्राम लोकेशन, कि एब्सोल्यूट पाथ क्या है उसका। ठीक है। तो अगर खाली प्रोग्राम लोकेशन चाहिए तो कमांड है विच। आप कहते हो विच पास WD। अब देखो उसने सब कुछ नहीं बताया, देखो वेयर इज पास WD में यही लोकेशन बताई थी प्रोग्राम की, सिर्फ प्रोग्राम लोकेशन बताई उसने, कुछ और नहीं बताया। क्लियर है। ठीक है। तो यहाँ वो सिर्फ जो है आपकी पासवर्ड प्रोग्राम की लोकेशन बताएगा, यानी कि विच कमांड अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वो सिर्फ आपकी प्रोग्राम की लोकेशन बताएगा और कुछ नहीं बताएगा। किसी भी कमांड का एग्जांपल ले लो, वो सिर्फ प्रोग्राम लोकेशन बताएगा, कोई भी कमांड की लोकेशन। ठीक है। देख रहे हो? तुम कहते हो CP कमांड। क्लियर। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, एलियास के बारे में। ठीक है। लोकेशन आपकी बिन CP है। क्लियर। तो अगर कहीं एलियास प्रेजेंट है तो उसका एलियास भी बताएगा, उसके बाद कमांड लोकेशन बताएगा। क्लियर। गॉट इट। लेकिन नॉर्मली हर कमांड के एलियास सेट नहीं होते। एलियास क्यों सेट होते हैं, क्या रीज़न है, वो अभी थोड़ा सा उसके बाद समझेंगे जब हम कमांड्स पे आएंगे। क्लियर। तो हमें तीन चीज़ पता लगी। व्हाट इज कमांड से हम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जान सकते हैं किसी भी कमांड का। वेयर इज कमांड से हमें लोकेशन पता लग जाएगी, उस कमांड से रिलेटेड जितनी भी फाइल है, चाहे वो प्रोग्राम फाइल हो, चाहे वो आपका मैनुअल पेजेस हो, चाहे वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल हो, उससे रिलेटेड कोई भी फाइल। क्लियर। वो सब आ जाएंगी आपकी वेयर इज कमांड की से, उसकी सारी लोकेशन बता दें। क्लियर। और अगर मैं सिर्फ प्रोग्राम लोकेशन जानना चाहता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन है विच और कमांड नेम। क्लियर। अब इससे हमें क्या मिला, कमांड के बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मिला, कमांड से रिलेटेड फाइल की लोकेशन पता लगी। क्लियर। साथ में अगर सिर्फ प्रोग्राम लोकेशन चाहिए तो विच कमांड। क्लियर। अब मैं चाहता हूँ थोड़ा कमांड का कुछ थोड़ा डिटेल्ड आउटपुट हो, तो किसी भी कमांड के आगे माइनस माइनस हेल्प काम करता है। ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि माइनस माइनस हेल्प हर एक में हो। क्लियर। तो उसको एज्यूम मत करना। ठीक है। तो लॉन्ग ऑप्शन है, ज़्यादातर काम करता है। देखो इसने कैट के साथ बताया मुझे -a का कुछ मीनिंग है, -b का कुछ मीनिंग है। तो एक मतलब एक कहते हैं ना रेडी रेकॉनर सा, थोड़ा सा एकदम से डिटेल्स हमारे पास कुछ ऑप्शन आ जाए और हमें याद आ जाए यार -n का मतलब तो कुछ नंबर से रिलेटेड है। क्लियर। और मानो मैं ls करता हूँ, cd करके, एक मिनट, ls कुछ फाइल्स हैं, मैं कहता हूँ कैट install.log, कैट मुझे कंटेंट दिखा देता है। क्लियर। लेकिन अगर मुझे उसमें लाइन नंबर भी चाहिए तो मैंने क्या करा, मैं माइनस माइनस हेल्प करा पहले, तो एक छोटा सा मीनू सामने आ गया जिससे मुझे फ़ौरन याद आ गया -n इज इक्वल टू नंबर, तो नंबर ऑल आउटपुट लाइन्स। तो चलो मैं ये भी कर सकता हूँ माइनस माइनस n और लेट्स से इंस्टॉल डॉट लॉग। तो आपकी बारी जो लाइन फाइल दिखाई उसने लाइन नंबर के साथ दिखाई। क्लियर है। अभी मुद्दा वही है,
कि कमांड के ऊपर फोकस मत करो। मेरा पर्पस क्या था कि किसी भी कमांड के आगे माइनस माइनस हेल्प यूज करे तो एक शॉर्टकट वे हो जाता है जिसमें आपको एक ब्रीफ व्यू मिल जाता है कौन से ऑप्शन का क्या मीनिंग है। क्लियर? अगर आप यूज करते रहे तो आप बड़े आराम से उसको समझ के यूज कर सकते। क्लियर? मानो मैं कहता हूँ पास डब्ल्यू डी माइनस माइनस हेल्प, तो उसने मुझे कुछ शॉर्टकट दे दी कि कुछ माइनस के है, कुछ माइनस डी है, कुछ माइनस एल है। ठीक है, कुछ लॉकिंग से रिलेटेड है। क्लियर? तो अगर इससे भी अगर फर्दर डिटेल में हमें चाहिए, हर ऑप्शन का डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए, पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए, तब हम फर्दर किसकी हेल्प लेते हैं? मैनुअल पेजेस की। क्लियर? मैन पेजेस फिर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी कमांड का यूनिक्स लाइनक्स एनवायरनमेंट में हमेशा मैनुअल पेजेस अवेलेबल होंगे ही होंगे। ठीक है, अब जैसे मैं कहता हूँ मैन कैट, तो उसने मुझे कैट का मैनुअल पेज शो कर दिया। क्लियर? देखो ये चीज देखने वाली है कि किस टॉपिक में बोला, यूजर कमांड। क्लियर? और इसमें भी देख रहे हो ब्रैकेट में कुछ नंबर दे रहा है। वो याद है हम व्हाट इज कैट कर रहा था तो उसने कुछ ब्रैकेट में यही नंबर दिखाया था, 1, है ना? चलो अभी क्विट करते हैं क्यू प्रेस करके, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब की बारी कमांड बदल के करता हूँ पास डब्ल्यू डी। ठीक है, उसने क्या कहा? ठीक है, यूजर यूटिलिटी, फिर से इसने ब्रैकेट में 1 दिखाया। क्लियर? चलो क्विट करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम देखते हैं यूजर ऐड कमांड के बारे में। इस बार ही उसने सेक्शन देखो 8 दिखाया 1 की जगह। क्लियर? लेकिन क्या बोला? सिस्टम मैनेजमेंट कमांड। क्लियर? तो हमें ये समझना पड़ेगा ये गिनती जो दिखा रहा है 1 2 3 वो है क्या? नहीं, ये जब याद हो तो मैंने कहा व्हाट इज पासवर्ड, तो तुम देखोगे उसने भी 1 बोला, 5 बोला। नहीं, ये 1 SSL तो मेन सेक्शन 1 ही है, सब सेक्शन है SSL। SSL एक सब है, सब सेक्शन है। तो अभी मेन सेक्शन पे फोकस करेंगे। क्लियर? तो अगर हम मेन सेक्शंस वगैरह देखना चाहते हैं, चलो रटने की जरूरत नहीं है। मैन कमांड से मैं मैनुअल पेज देखूंगा, मैन कमांड का ही। क्लियर? मैं देख सकता हूँ मैनुअल पेज मैन कमांड का। क्लियर? अब इसमें अगर हम जा करके देखें तो तुम देख रहे हो डिस्क्रिप्शन के बाद क्लियरली लिखा हुआ है मैनुअल सेक्शंस। क्लियर? तो किसी भी मैनुअल को आप देखोगे तो उसमें ज़्यादातर मेनली 8 सेक्शंस है। RHEL 7 में 9 मिलेंगे। ठीक है, RHEL 7 में या उसके बाद आपको 9 मिलेंगे किसी भी वर्जन में से, लेकिन 6 तक RHEL 6.10 तक जो है 8 सेक्शंस। क्लियर? सेक्शन 1 क्या कहता है? यूजर कमांड। यानी कि ये यूजर कमांड क्या है? वो कमांड जो हर यूजर रन कर सकता है, यानी कि रूट नहीं, ऑर्डिनरी यूजर भी रन कर सकता है। क्लियर? उस उन कमांड्स को हम हेलो हरविंदर कुछ कहना चाहते हैं? हेलो? चलो कोई ना, चलो स्टार्ट करें फिर। यस सर। ठीक है, तो पहला सेक्शन है यूजर कमांड, यानी कि जो कमांड हर यूजर रन कर सकता है, यानी कि अदर यूजर भी, यानी कि रूट तो एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, रूट तो सब कुछ रन कर ही सकता है, लेकिन कुछ कमांड है जो यूजर भी रन कर सकता है, नॉन रूट यूजर भी कर सकता है। क्लियर? उसको हम कवर करते हैं फर्स्ट सेक्शन में, यूजर कमांड्स। क्लियर? लेकिन जो खाली सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि रूट रूट ही रन कर सकता है, क्लियर,
उसको हम करते हैं सेक्शन 8 में। इन कमांड्स को ऑर्डिनरी यूजर नहीं कर सकता, ठीक है, नॉन रूट यूजर नहीं कर सकता। जैसे यूजर ऐड कमांड है, यूजर क्रिएशन ऑर्डिनरी यूजर का काम नहीं है, नहीं, क्लियर। उसी तरह से पता लगा और भी एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड्स हैं, मानो ग्रुप ऐड करना है या फिर CH ऑन करना है, ठीक है, क्लियर, CHGRP करना है, ये सारे रूट के काम है, ये ऑर्डिनरी यूजर का काम ही नहीं, क्लियर। कुछ कुछ सेक्शन है जैसे सिस्टम कॉल, क्लियर, ये सेकंड सेक्शन कवर करेगा सिस्टम कॉल्स को, थर्ड सेक्शन कवर करेगा सी लाइब्रेरी फंक्शंस को, फोर्थ सेक्शन अगर वो कमांड डिवाइसेस से रिलेटेड है या स्पेशल फाइल से रिलेटेड है तो वो सेक्शन 4 में कवर होगी। किसी का फाइल फॉर्मेट अगर जानना है, यानी कि किसी प्रोग्राम से रिलेटेड हो सकता है, इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन फाइल हो, उसका फाइल फॉर्मेट समझना है तो वो सेक्शन 5 कवर करता है, क्लियर। सेक्शन 6 अगर वो प्रोग्राम गेम्स है और गेम से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंटेशन है तो सेक्शन 6 कवर करेगा, क्लियर। अब आप देख रहे हो जो सेक्शन 1 to 8 कहीं डिस्कस नहीं है, 1 to 6 और 8th में भी डिस्कस नहीं है, ठीक है, वो कहाँ कवर होगा, मिसलेनियस में, अगर कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो, क्लियर। RHEL 7 में 9th सेक्शन है जिसका नाम है कर्नल रूटीन, एक नया सेक्शन ऐड हो गया, क्लियर। पहले कुछ और रिलेशन हो, कहते हैं इन पे इंफॉर्मेशन होती थी, वो मिसलेनियस में मिल जाती थी, क्लियर, लेकिन कर्नल रूटीन अब सेपरेट सेक्शन, क्लियर। मैन अगर हम देखेंगे RHEL 7 पे तो हमें क्लियरली सेक्शन 9 दिखेंगे, 8 नहीं दिखेंगे RHEL 7 में, क्लियर है। तो बेसिकली अब देखो सेक्शन जरूर 8 या 9 है, लेकिन ये मत समझना कि हर कमांड को जबरदस्ती 8 सेक्शन में उसने डिफाइन करना ही करना है या 9 सेक्शन में डिफाइन करना ही करना है, नहीं, सिर्फ रेलेवेंट सेक्शन ही डॉक्यूमेंटेड होंगे, क्लियर, सिर्फ रेलेवेंट सेक्शन। ध्यान रखना सारे सेक्शन डॉक्यूमेंट नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल अब मानो एक ls कमांड है, ls कमांड एक यूजर कमांड है, ठीक है, उसकी ना तो कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ना वो सिस्टम कॉल देता है, ना वो लाइब्रेरी फंक्शन से रिलेटेड है, ना वो डिवाइस से रिलेटेड है। जब कॉन्फ़िगरेशन फाइल नहीं है तो उसका फाइल फॉर्मेट नहीं है, ना वो गेम है, नहीं, ना वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन कमांड है, वो तो एक यूजर कमांड है, क्लियर। तो आप देखते हो कि वो सिर्फ आपको सेक्शन 1 में ही मिलता है, क्लियर। देखो क्विट करो, मैं कहता हूं मैन ls सेक्शन 1, अगर मैं डिटेल भी देखना चाहता हूं व्हाट इज ls, खाली सेक्शन 1, 1p सेक्शन 1 ही है, कुछ और नहीं है, ठीक है। क्या होता है कि कुछ सेक्शन में, क्योंकि लिनक्स जो है उसकी कंपैटिबिलिटी कई कन्वेंशन से है, जैसे एक POSIX स्टैंडर्ड्स होते हैं, POSIX POSIX, तो POSIX स्टैंडर्ड अगर कंप्लायंस है उसकी डॉक्यूमेंटेशन उसने एडिशन 1p में डाल दी। कुछ जैसे SSL से रिलेटेड था पासवर्ड में, वो उसने 1 SSL में डाल दिया, क्लियर। इसी तरह से सब सेक्शन कुछ एडिशनल हो सकते हैं, लेकिन मेन सेक्शन 1 ही रहेगा, क्लियर। तो मेन सेक्शन वही रहेंगे 1 to 8 और RHEL 7 में 1 to 9, क्लियर। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि उसने सेक्शन 1 ही डॉक्यूमेंट किया, ना तो 2 किया, ना 3 किया, ना और 8 तक कुछ भी नहीं किया, नहीं। अब मैं कहता हूं जैसे व्हाट इज पासवर्ड, तो उसने मुझे मेन सेक्शन, सेक्शन 1 और सेक्शन 5 दोनों डॉक्यूमेंट किए, नहीं, क्लियर। क्योंकि पासवर्ड प्रोग्राम ऐसा है कि उसकी एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जहां वो पासवर्ड सेव करता है, क्लियर। तो उस पासवर्ड फाइल का फॉर्मेट भी पता होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटर को, क्लियर, जिससे अगर जरूरत पड़े तो वो टाइप करके रिकॉर्ड क्रिएट कर सके, क्योंकि हर कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो है यहाँ टेक्स्ट में होती है, क्लियर। तो ये समझने वाली चीज़ है, क्लियर। तो इसने कहा कि दोनों सेक्शन 1 और 5 पासवर्ड के लिए डॉक्यूमेंटेड है, सिर्फ रेलेवेंट सेक्शन ही डॉक्यूमेंट होंगे। चलो मैं एग्जांपल लेता हूं एक और का, व्हाट इज किल। अब किल में देखो, किल एक यूजर कमांड है तो सेक्शन 1 भी डॉक्यूमेंटेड है,
लेकिन वो सिग्नल भी देता है, प्रोसेस को सिग्नल देता है। तो इसका मतलब सिस्टम कॉल्स हैं ये सेकंड सेक्शन। क्लियर? और खाली किल के साथ लाइब्रेरी फंक्शंस भी इन्वॉल्व है। क्लियर? जो कि सिग्नल देते हैं प्रोसेस को या ग्रुप ऑफ प्रोसेस को, उसके लिए फंक्शन कॉल्स होते हैं। क्लियर? तो यहां देख रहे हो कि 1 है, 2 है, 3 है। क्लियर? लेकिन 4 नहीं है, ठीक है, 5 नहीं है, ना तो कोई डिवाइस है किल, ना ही आपका कोई स्पेशल फाइल से रिलेटेड है, और ना ही वो पता लगा सेक्शन 5 है, कोई इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी नहीं है जिसका फॉर्मेट हमें पता होना चाहिए, ना वो कोई गेम है तो 6 सेक्शन भी नहीं है। इसी तरह से 7th मिसलेनियस भी नहीं आता। ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड भी नहीं है, क्योंकि ऑर्डिनरी यूज़र कमांड है, हर यूज़र रन कर सकता है अपने प्रोसेस के लिए किल कमांड को। क्लियर? तो इस समय एक ब्रीफ आइडिया हो जाता है कि मैन पेजेस किस तरह से डिजाइंड है। क्लियर? अब मुद्दा आता है कि हम जब मैन कमांड देते हैं पासवर्ड का, वो तो हमें एक ही दिखाता है, नहीं हमें तो पता ही नहीं और भी सेक्शन है तो वो भी दिखाने चाहिए उसे। क्लियर? तो हम स्पेसिफिक सेक्शन कैसे देखें? जब भी हम मैन और कमांड नेम देंगे तो वो डिफॉल्ट पहला सेक्शन डिस्प्ले करेगा, या तो 1 या 8, प्रोग्राम रिलेटेड, हमेशा प्रोग्राम रिलेटेड इंफॉर्मेशन आएगी। क्लियर? क्विट। अगर मुझे, अब देखो मैं यूजर ऐड देखता हूँ तो डिफॉल्ट पहले सिस्टम मैनेज वाला सेक्शन 8 दिखाया। क्लियर? बाकी कुछ नहीं दिखाया। क्लियर? तो अगर मुझे पर्टिकुलर सेक्शन देखना है तो मैं कह सकता हूँ मैन सेक्शन नंबर और कमांड नेम। ये करने से वो 5th सेक्शन दिखा रहा है तुम्हें डायरेक्टली। क्लियर? देखो अभी हमारा फोकस फाइल के फॉर्मेट पे नहीं है, इस कॉन्सेप्ट को समझने में फोकस है कि पासवर्ड कमांड का जब हम 5th सेक्शन देख रहे हैं तो वो उस पासवर्ड फाइल की फॉर्मेट के बारे में बात कर रहा है, यानी कि 5th सेक्शन हमारा किसी भी फाइल का फॉर्मेट बताता है। क्लियर? ये देखने वाली बात है। मानो आप कहते हो व्हाट इज यूजर ऐड, तो उसने खाली सेक्शन 8 की बात करी। क्लियर? कोई और एग्जांपल लेते हैं जिसकी जैसे कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। क्लियर? लेट्स से httpd कमांड, ठीक है, उसमें भी उसने सेक्शन 8 बताया, इसकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में अभी नहीं बताया। लेकिन जैसे मैं कहता हूँ मैन 5 शेडो, तो उसने शेडो पासवर्ड फाइल फॉर्मेट के बारे में बताया। ठीक है? क्लियर? तो 5th सेक्शन बेसिकली किसी भी फाइल फॉर्मेट के बारे में बात करेगा कि उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है, कैसे वो अरेंज्ड है। इसके ऊपर हम आगे यूज़र मैनेजमेंट में डिटेल में करेंगे। तो अभी हमारा फोकस क्या है, मैन पेजेस में 5th सेक्शन क्या कर रहा है। क्लियर? और हम कैसे देख सकते हैं? अब एक तो तरीका हुआ मैन कमांड ने, वो हमें डिफॉल्ट सेक्शन में ले जा रहा है, आपने पढ़ लिया, क्विट करा, बाहर आ गए। कोई दूसरा सेक्शन देखता है मैन सेक्शन नंबर कमांड ने, तो वो पर्टिकुलर सेक्शन का आपको वो दिखाता है मैनुअल पेज। मानो मैं कहता हूँ मैन टू किल, तो मुझे सेक्शन 2 के बारे में बता रहा है किल कमांड का, कि सिस्टम कॉल्स वगैरह के बारे में। क्लियर? देखो सिस्टम कॉल, सी प्रोग्रामिंग वगैरह, उसमें आपको डेवलपर होना जरूरी है। क्लियर? उससे पहले हम उन डिटेल्स में नहीं जा सकते। डेवलपर होंगे तो हमें फंक्शंस के बारे में, रूटीन्स के बारे में फर्दर इन डेप्थ नॉलेज होगी, तब हम उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। क्लियर? पर एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए सेक्शन 1, 5 और 8 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए सेक्शन 5 तो वरदान है। क्लियर? तो उसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। क्लियर? वो हम यूज़ भी करेंगे बहुत जगह। ठीक है? जब हम यूज़र मैनेजमेंट वगैरह करेंगे तो अलग अलग फाइल के फॉर्मेट को भी समझेंगे, जिससे हमें इंटरनल व्यू मिलेगा कि सिस्टम कैसे काम करता है। क्लियर है? अभी मैं चाहता हूं कि मुझे सारे मैनुअल पेज देखने हैं, मुझे नहीं पता कितने सेक्शंस हैं,
पर मैं चाहता हूं मुझे सारे सेक्शन 1 बाय 1 दिखा दो, तो मैं क्या यूज करूंगा, -a। मैं कहता हूं मुझे पासवर्ड के जो भी रेलेवेंट सेक्शन है, जो डॉक्यूमेंटेड है, वो एक एक करके आप दिखा दो। तो वो मेन सेक्शन 1 बाय 1 दिखाएगा। आपने देख लिया, आपने क्विट किया, देखो दूसरा सेक्शन अपने आप आ गया, सेक्शन 5। क्विट किया, आउट। तो मेन सेक्शन आपके जो दोनों थे उसने दोनों दिखा दिए। मैं कहता हूँ मुझे किल के बारे में दिखाओ, तो हमें पता है किल के कितने सेक्शन थे, 3 सेक्शन थे। पहला सेक्शन आपने देख लिया, प्रेस क्यू, क्विट, उसने देखो 1P भी दिखा दिया डॉक्यूमेंटेशन, क्विट। सेक्शन 2 दिखा दिया, क्विट। 3P दिखा दिया, क्विट। देख रहे हो, मेन मेन जो डॉक्यूमेंटेड है उसके सारे के सारे 1 बाय 1 पेजेस उसने दिखा दी। क्लियर है? तो ये बेसिकली हमारा जो है ब्रीफ ऑफ मैनुअल पेजेस की ब्राउजिंग है। अभी तो बात हुई थी सेक्शंस, आप कैसे कैसे सारे सेक्शन देखेंगे। क्लियर? अब हम थोड़ा सा मैनुअल पेज में थोड़ा डीप इनसाइड जाएंगे, थोड़ा गहरा उतरेंगे कि मैन पेजेस में हम कैसे नेविगेट कर सकते हैं, कैसे सर्च कर सकते हैं टेक्स्ट को। क्लियर? क्योंकि हमें उसके अंदर कौन कौन सी कमांड्स कैसे काम करते हैं वो भी आइडिया होना चाहिए। क्लियर? जैसे आप कहते हो मैन, कोई भी कमांड ले लो, ठीक है, अब स्क्रीन पे है, ठीक है। अब ब्राउज कैसे करना है, नेविगेट कैसे करना है, यानी कि पेज अप, पेज डाउन। देखो यूज़र फ्रेंडली कीज़ लिनक्स में काम करती हैं, लेकिन अगर यूनिक्स एनवायरनमेंट आपको प्योर यूनिक्स मिल गया तो वहाँ ये यूज़र फ्रेंडली कीज़ को भूल जाना, वहाँ तो आपको कमांड्स काम में आएंगी। फॉर एग्जांपल मुझे पेज डाउन करता हूँ, उसकी जगह मैं प्रेस करूँगा एफ। एफ एफ का मतलब फॉरवर्ड ए पेज, तो एफ क्या काम करेगा, पेज डाउन का। क्लियर? और आप देखेंगे अगर मैं बी प्रेस करूंगा तो बैक ए पेज, बैक ए पेज, ये पेज अप का काम करेगा। तो बी से पेज अप होगा और एफ से पेज डाउन, एफ से पेज डाउन। क्लियर? एफ से पेज डाउन, बी से पेज अप, बी से पेज अप। क्लियर है? इसके अलावा देखिए जितने भी पेज डाउन है वो आपको बारी बारी पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन अगर मुझे सीधा सर्च करना है, मुझे सर्च करना है किसी भी पैटर्न को, कि मैं सर्च करना चाहता हूँ लेट्स से सर्विस, तो देख रहे हो सारे सर्विस जो हैं वो हाईलाइटेड फॉर्म में आ गए आपके। क्लियर? पहला सर्विस आपका ये रहा, उसका दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि मैं अगले सर्विस पे जाना चाहता हूँ, ये वाले सर्विस मेरे नहीं है, तो देख रहे हो एन प्रेस कर रहा हूँ, एन एन एन, देख रहे हो नेक्स्ट नेक्स्ट पे जाता जा रहा हूँ। अगर कैपिटल एन करता हूं तो नोटिस करना मैं वापस उल्टा सर्च करूंगा, कैपिटल एन, कैपिटल एन, कैपिटल एन, देख रहे हैं? तो रिवर्स सर्च कर रहा है। तो जहां पे भी आपकी करंट कर्सर पोजीशन है, ठीक है, मानो मैं दोबारा से बैक ए पेज टॉप पे चला जाता हूँ, इस बार ही सर्च करता हूँ ऐसा पैटर्न जो बहुत सारे हैं, जैसे सर्च करता हूँ पासवर्ड, जो कि बहुत सारे हैं, देख रहे हो पहले पासवर्ड पे आके रुका हुआ है। अब मैं स्मॉल एन दबाता हूँ, देखो नेक्स्ट, 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 देख रहे हो डाउनवर्ड जा रहा हूँ। तो स्लैश मैंने सर्च किया जो है, स्लैश बेसिकली सर्च करता है डाउनवर्ड्स। क्लियर? एक और तरीका है जिससे हम अपवर्ड सर्च कर सकते हैं, वो है क्वेश्चन मार्क। यानी कि अगर मैं सर्च करूं क्वेश्चन मार्क से जहां पे भी मेरा कर्सर पोजीशन है, लेट्स से देख रहे हो मैं एफ से डाउन तक चला गया एंड पे, लेकिन बाहर नहीं आया। क्लियर? क्विट में करूंगा क्यू से ही, एंड से। अब मैं सर्च करता हूं उल्टा, मैं लास्ट में हूं, मैं सर्च करता हूं उल्टा। क्या सर्च कर रहा हूं? ओके, मैं सर्च करता हूं पैम, तुम देख रहे हो तो अभी वो पैम पे जाकर रुक गया। अब मैं स्मॉल एन दबाता हूं, देखो नेक्स्ट पैम पे गया, नेक्स्ट पैम पे गया, कहाँ जा रहा है? ऊपर को। क्लियर? तो ध्यान देने वाली बात यह है कि आप कहीं पे भी हो, जिस पेज पे हो, स्लैश सर्चेस डाउनवर्ड्स एंड क्वेश्चन मार्क सर्चेस अपवर्ड्स। क्लियर? तो यानी कि डायरेक्शन कौन डिसाइड करता है, स्लैश या क्वेश्चन मार्क?
क्लियर, स्लैश सर्चेस डाउनवर्ड्स, क्वेश्चन मार्क सर्चेस अपवर्ड्स। क्लियर, अब हमें पता लग गया स्लैश कहाँ सर्च कर रहा है, डाउनवर्ड या अपवर्ड। तो स्लैश कर रहा है डाउनवर्ड्स, क्वेश्चन मार्क कर रहा है अपवर्ड्स। अब आगे नेक्स्ट पैटर्न सर्च करने के लिए आप प्रेस क्या करते हो, स्मॉल एन। स्मॉल एन की डेफिनेशन क्या है, सर्चेस द नेक्स्ट पैटर्न इन द सेम डायरेक्शन। अब डायरेक्शन किसने बतानी है, स्लैश या क्वेश्चन मार्क ने। क्लियर, स्लैश या क्वेश्चन मार्क बताएगा डायरेक्शन, डाउनवर्ड या अपवर्ड। तो स्मॉल एन सर्चेस नेक्स्ट पैटर्न इन द सेम डायरेक्शन एंड कैपिटल एन सर्चेस नेक्स्ट पैटर्न इन अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर, इस बात को समझ लेना। क्लियर, तो अगर मुझे अभी मैं स्मॉल एन से नेक्स्ट जा रहा हूं तो कैपिटल एन से वो नीचे सर्च करेगा। क्लियर, स्मॉल एन से, क्योंकि मैंने सर्च करा था अपवर्ड्स। क्लियर, स्मॉल एन सर्च अपवर्ड्स। ठीक है, तो ये हमारे पास तरीका हुआ क्या, नेविगेट करने का मैन पेजेस को, सर्च करना, पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन लेना। क्लियर, और किसी भी मैन पेज पे हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो सिनॉप्सिस है ना, सिंटेक्स कैसे है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। चलो इसका भी एग्जांपल लेते हैं, मानो मैन कैट। अब देखो उसने, इस समय कमांड के पर फोकस मत करना, ये वो हेल्प कैसे करता है आपको सिंटेक्स बताने की। उसने देखो ऑप्शन को लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में, और स्क्वायर ब्रैकेट के बाद 3 डॉट लगा दिए, डॉट डॉट डॉट। उसी तरह से बोलता है, फाइल को भी उसने लिखा स्क्वायर ब्रैकेट में और आगे लगा दिए 3 डॉट डॉट। इसका मतलब क्या है, पहली चीज, स्क्वायर ब्रैकेट में जो कुछ लिखा है वो ऑप्शनल है, यानी कि कैट कमांड बिना ऑप्शन के काम कर सकती है। क्लियर, फाइल भी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब कैट कमांड बिना फाइल के भी काम कर सकती है। ठीक है, क्लियर, लेकिन अगर आप चाहो तो मल्टीपल ऑप्शन दे सकते हो। ट्रिपल डॉट का मतलब ये है। क्लियर, यानी कि कैट बिना ऑप्शन के भी काम कर सकता है और मल्टीपल ऑप्शंस के साथ भी काम कर सकता है। क्लियर, इसके अलावा बिना फाइल के या मल्टीपल फाइल के साथ भी काम कर सकता है। क्लियर, ये क्लियरली कहता है कि कैट बिना ऑप्शन बिना फाइल के भी काम कर सकती है, या खाली ऑप्शंस के साथ काम कर सकती है, या खाली फाइल नेम के साथ काम कर सकती है, या फिर दोनों दे सकते हैं, मल्टीपल। क्लियर, तो हमें सिंटेक्स देने का तरीका समझ आता है जब हम उनके प्रेजेंटेशन के तरीके को समझते हैं ना, कि सिंटेक्स कैसे फॉर्म्ड है। क्लियर, और देखो हर कमांड के साथ स्मॉल ऑप्शन है तो उसके साथ उसका लॉन्ग ऑप्शन भी दिया हुआ है, यानी कि चाहो तो आप कैट माइनस कैपिटल ले लिखो, चाहे आप लिखो कैट माइनस माइनस शो ऑल। थोड़ा सा बड़ा टाइप करना पड़ता है, लेकिन एज इट इज कोई भी जो है लॉन्ग ऑप्शन लिखना नहीं चाहता, क्योंकि ज़्यादा टाइप करना पड़ेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो इसको कब यूज़ करते हैं, इसको कभी कभी हम स्क्रिप्टिंग में यूज़ करते हैं, जहाँ लॉन्ग ऑप्शन से हमें उसका पर्पस समझ आ जाता है कि हम क्या कर रहे हैं। डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज़ हो सकता है कि हम कैट को लिखें कैट माइनस माइनस शो ऑल, तो थोड़ा आराम से समझने वाली चीज़ हो जाती है, बंदा समझ जाता है कमांड से ये शो ऑल कराना चाहता है। क्लियर, मानो वो कहता है यार ये माइनस बी है, तो इसका मतलब नंबर नॉन ब्लैंक लाइन्स, इसको क्लियरली समझ आ जाता है कि ये कुछ नॉन ब्लैंक लाइन नंबरिंग से रिलेटेड है। क्लियर, समझ आया, तो हमें पर्पस पता होना चाहिए। क्लियर, वरना हम स्मॉल ऑप्शन ही यूज़ करते हैं। क्लियर, तो ज़्यादातर किसी कमांड में देखोगे इसका स्मॉल ऑप्शन और लॉन्ग ऑप्शन दोनों लिखे होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर शॉर्ट ऑप्शन के लिए लॉन्ग ऑप्शन हो या लॉन्ग ऑप्शन के लिए शॉर्ट ऑप्शन हो, ये मैंडेटरी नहीं है। इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। क्लियर, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैन एलएस, अब अगर फॉरवर्ड करके डाउन जाता हूँ तो आप देख रहे हो कि हर चीज़ के लिए नहीं है। अब देखो
माइनस माइनस एल कॉन्टेक्स्ट का कोई शॉर्ट ऑप्शन नहीं है, देख रहे हो, एस कॉन्टेक्स्ट का भी कोई ऑप्शन नहीं है, माइनस माइनस एल का भी कोई शॉर्ट ऑप्शन नहीं है, माइनस माइनस वर्जन का भी कोई शॉर्ट ऑप्शन नहीं। क्लियर। अब देखो यहाँ पे स्मॉल एल का कोई लॉन्ग ऑप्शन नहीं है, माइनस एक्स का कोई लॉन्ग ऑप्शन नहीं है, स्मॉल एक्स का कोई ऑप्शन नहीं है लॉन्ग, देख रहे हो। डब्ल्यू का है लेकिन माइनस वी का नहीं है, माइनस यू का नहीं है, माइनस स्मॉल यू का नहीं है, देख रहे हो। तो कोई मैंडेटरी नहीं है कि हर शॉर्ट ऑप्शन का लॉन्ग ऑप्शन होगा ही होगा। क्लियर। और हर लॉन्ग ऑप्शन का शॉर्ट ऑप्शन होगा ये भी जरूरी नहीं है। क्लियर। तो ये समझने वाली चीज है, जैसे जैसे आप चीज एक्सप्लोर करते हो वैसे वैसे हमें समझ आने लगता है। क्लियर है। तो बेसिकली मैन पेज का साइज काफी बड़ा बड़ा होता है। मैन फॉर एग्जांपल मैं कमांड लेता हूँ आईपी। अब ये इतनी बड़ा कमांड है कि आप देखो इसका जो है ना सिंटेक्स, सिंटेक्स जो है वो कितना नीचे तक जाएगा। पेज डाउन, अभी सिंटेक्स खत्म नहीं हुआ, पेज डाउन पेज डाउन पेज डाउन, ठीक है। 5 6 7 8 9 10 11 12, तो सिंटेक्स का ही डिटेल नहीं खत्म होता है इसमें। क्लियर। तो 5 6 पेज डाउन तो इसके सिंटेक्स में खत्म हो जाते हैं। क्लियर। इतना बड़ा कमांड है ये आईपी। आईपी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसको सारा डिटेल में देखें तो हंड्रेड्स ऑफ पेजेस का इसमें खाली मैनुअल डिटेल्स होंगे आईपी के। क्लियर। अब ऐसे उसमें हमें सर्च करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, नेक्स्ट पैटर्न सर्च करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो हमें उससे डिटेल समझ आते हैं। तो मैनुअल पेजेस में हमें नेविगेशन आना बहुत ज़रूरी है कि कैसे सर्च करें, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर। नेक्स्ट पैटर्न के लिए कैसे सर्च करें, गॉट इट, ये बहुत ज़रूरी है। क्लियर। तो मैन पेजेस जो है थोड़ा सा यूज़र फ्रेंडली वे में डिज़ाइन नहीं है। क्लियर। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स से मैन डेट, डेट कमांड का मैनुअल पेज। अब इसको मैं देखूं तो उसने मुझे बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं कि आप ऐसा लिखोगे तो कुछ स्ट्रिंग और नाउ ऐसे कीवर्ड से मैनिपुलेट होगा, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि इससे मैं डेट को चेंज कैसे करूँगा। माइनस ए एफ कर दिया, रेफरेंस कर दिया, ठीक है, कुछ आरएफसी के बारे में बात कर रहा है, पर बिना एग्जाम्पल के हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है कि किसी भी चीज़ को समझना। क्लियर। अच्छा होता अगर एग्जाम्पल दे देता, उसने बहुत सब डॉक्यूमेंट किया हुआ, कुछ भी छोड़ा नहीं है। क्लियर। सारे परसेंटेज, शॉर्टकट्स, वेरिएबल सब दिए हुए हैं, लेकिन प्रॉपर एक्सप्लेनेशन किसी का भी नहीं है, कितना भी जाके देख लो आप। यार अच्छा होता अगर कुछ एग्जाम्पल दिए होते। तो डेट का मैनुअल तो दिया हुआ है, सारे इंफॉर्मेशन है, लेकिन प्रॉपरली डिजाइन नहीं है। अब यही एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, एक और डॉक्यूमेंटेशन का टूल है इन्फो, मैं कहता हूँ इन्फो डेट। अब इन्फो डेट में अगर देखता हूँ तो वो डेट के बारे में सिनॉप्सिस वगैरह सब कुछ देता है, ठीक है। अगर मैं नीचे जाऊँ तो तुम देखो दो डेट से रिलेटेड एक पूरा मीनू सा उसने डेवलप कर दिया है, देख रहे हो। अब इन्फो पेजेस में पहले मैं इसको यूज़ करना बता रहा हूँ, फिर बताऊंगा ये कैसे डिज़ाइंड है। क्लियर। इसमें मीनू देखने में देखो एक बोलता है एग्जाम्पल्स ऑफ डेट, तो सब ऑप्शन है, जितने भी स्टार से लाइन शुरू हो रही हैं ये सारे के सारे एक तरीके से इसके सब पार्ट है। क्लियर। मैं क्या करूंगा, बस कर्सर को यहाँ ले जाऊंगा एग्जाम्पल पे, एंटर मारूंगा और उसका पेज खोल दिया एग्जाम्पल अपडेट, और वो क्लियरली बता रहा है टू प्रिंट डेट ऑफ द डे बिफोर यस्टरडे, आप ये कमांड दो और डे बिफोर यस्टरडे आपका डेट प्रिंट हो जाएगा। उसने कहा डेट ऑफ द डे 3 months एंड 1 day हैंस, आगे उसने कहा आप ये कमांड दो और आपको 3 महीने 1 दिन आगे जो डेट है वो डिस्प्ले कर देगा। देख रहे हो एग्जाम्पल्स, इससे आपको बहुत हेल्प मिलती है। क्लियर। तो जरूरी नहीं कि मैन पेज जो हैं बहुत अच्छे से डिजाइंड हो, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि इन्फो पेजेस जो है वो बेस्ट है। क्लियर। तो आपको एज सिसएडमिन
दोनों ही तरफ देखना पड़ेगा, जिसमें आपको जो बेस्ट इंफॉर्मेशन मिले उसे आप कैप्चर करो। क्लियर? जरूरी नहीं है कि इन्फो पेजेस बहुत अच्छे हैं, जरूरी नहीं है कि मैन पेज बहुत अच्छे हैं। आपको दोनों ही देखना पड़ेगा, जिसमें जो हेल्प मिले, जिसमें आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिले, ठीक है, इजीएस्ट वे में जो डॉक्यूमेंटेड हो उसको आप यूज करो। क्लियर? अब इन्फो पेजेस का अगर हम खास बात देखें, क्विट से क्यू प्रेस करके ही बाहर आओगे, जैसे मैन पेज में आप क्यू प्रेस करके बाहर आते थे, इसी इन्फो पेज में भी। लेकिन इन्फो पेजेस की खास बात क्या है? पेजेस छोटे होंगे। क्लियर? जैसे आपकी वेबसाइट होती है ना, उसमें रेफरल लिंक्स होते हैं। क्लियर? ऐसे ही इन्फो ट्री डिजाइंड है, वो छोटे छोटे रेफरल लिंक्स में। एक टॉप पेज है, टॉप पेज के अंदर स्टार जैसे मीनू बेस्ड होगा, उसमें रेफरल लिंक्स है, जैसे हाइपर लिंक्स होते वेबसाइट में, उसे क्लिक करते दूसरे पेज पे चले जाते हैं। यहाँ क्या है, स्टार से जो कुछ लिखा है वो एक हाइपर लिंक है, वो दूसरे पेज पे ले जाएगा आपको। हार्डली एक पेज डाउन या दो पेज डाउन में आपका इन्फो पेज जो है वो खत्म हो जाएगा। तो इसमें ऐसा कोई रिग्रेस सर्च नहीं है। क्लियर? अब देखो, ध्यान देते हैं इन्फो पेज का किस तरह से डिजाइंड है। तो नोड फॉर्म्स में वो डिजाइंड है। करंट नोड जो आप देख रहे हो उसका नाम है डेट इन्वोकेशन। इसकी नेक्स्ट क्या है? आर्क इन्वोकेशन। क्लियर? और ये कहां से आया? इसके अप वाली नोड कौन सी है जिससे ये आया? वो है सिस्टम कॉन्टेक्स्ट। क्लियर? यानी कि अगर मैं एन प्रेस करूंगा तो आर्क इन्वोकेशन पे जाऊंगा। क्लियर? इसके कोई प्रीवियस नहीं है। देखो मैं एन प्रेस करता हूं, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट बताते ही आर्क इन्वोकेशन क्या हो गया? वो करंट हो गया नोड। क्लियर? नेक्स्ट क्या बोल रहा है? एन प्रॉक इन्वोकेशन। और प्रीवियस कौन सा हो गया? डेट इन्वोकेशन। क्लियर? अब चलो मैं एक बारी अप जाता हूं, जिससे हमें पता लग जाए कि सिस्टम कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक्चुअल क्या था। इससे ऊपर वाली नोड में, इसके ऊपर वाली नोड में ये मीनू बना हुआ था, देख रहे हो? तो जितने ये स्टार से वैल्यू है देख रहे हो, डेट के पहले कोई नहीं है, लेकिन डेट का नेक्स्ट क्या है? आर्क इन्वोकेशन। लेकिन आर्क इन्वोकेशन के लिए प्रीवियस है डेट और नेक्स्ट है एनप्रॉक। एनप्रॉक के लिए नेक्स्ट क्या है? यूनेम, और प्रीवियस है आर्क। समझ रहे हो? ये सारे सेम सेम लेवल पे है। क्लियर? अप टाइम इन्वोकेशन का नेक्स्ट कोई नहीं है, ऐसे ही डेट का प्रीवियस कोई नहीं। क्लियर? समझ आया? अब यहां जो है कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। मानो मैं एन प्रॉक पे चलता हूँ, ये कर्सर पोजीशन लाना है, देख रहे हो? और एंटर प्रेस करो, आप उस पेज पे चले गए। अब मैं कहूँ एन प्रॉक इन्वोकेशन पे। क्लियर? इसका नेक्स्ट क्या है? यू नेम। प्रीवियस क्या है? आर्क इन्वोकेशन। क्लियर? और ये कहां से आया? सिस्टम कॉन्टेक्स्ट। और सिस्टम कॉन्टेक्स्ट का भी ऊपर कोई होगा, वो तुम यू प्रेस करोगे तो अप जाओगे, यू प्रेस करके अप वन नोड। क्लियर? यू प्रेस करोगे अप वन नोड, देख रहे हो? यानी कि अगर हमें यहां से जाना है पूरे ट्री में, तो हमें पहले किसको देखना पड़ेगा? सिस्टम कॉन्टेक्स्ट को। बहुत सारे ऑप्शन है, ये देखो सिस्टम कॉन्टेक्स्ट, एंटर। वहां से हम कहा जाएंगे अपने पर्पस के लिए? डेट इन्वोकेशन। तो डेट इन्वोकेशन पे एंटर। क्लियर? तो यहां नेविगेशन की तीन है, अप, नेक्स्ट, प्रीवियस। यू एन पी। एन से जाओगे नेक्स्ट नोड पे, पी से जाओगे प्रीवियस नोड पे, और यू से अप वन नोड। ये आपका नेविगेशन है इन्फो पेजेस में। क्लियर? वैसे आप पेज डाउन करो, देखो दूसरे पेज में ही खत्म है। ये एक्चुअली लास्ट लिंक पे टाइम कन्वर्जन पे चला गया, देख रहे हो? मैंने एक पेज डाउन अगर दबाया ना लास्ट से, यहां से अगर एक भी पेज डाउन दबाऊंगा, तो आप जो पहला ऑप्शन है ये टाइम कन्वर्जन वाला, इस पे चला जाता है ऑटोमेटिकली, बिना बताए। देख रहे हो? बिना बताए। क्लियर? उसको फिर से अप वन नोड पे करोगे तो आप डेट पे आ जाते। क्लियर है? देख रहे हो? तो यहां अगर एक भी डाउन एरो प्रेस किया तो पहले ऑप्शन पे चले जाओगे, टाइम कन्वर्जन पे। क्लियर? अप एरो किया, देखो
वापस वही मीनू पे आ गए। क्लियर है? तो हार्डली एक पेज अप पेज डाउन इसमें होता है, इससे ज्यादा नहीं है। यहां अगर सर्च करना है तो /s। अब /s अगर एस प्रेस करा आपने, अब देखो एस्केप, तो एस प्रेस करने के बाद, एक मिनट, कीवर्ड्स नहीं देने, मैं कहता हूं सर्च करता हूं फॉर्मेट, टाइप किया फॉर्मेट, देखो फॉर्मेट पे जाके रुक गया, कोई हाईलाइटिंग या मल्टीपल फॉर्मेट कुछ नहीं कर रहा। क्लियर? तो ये एक बहुत मिनिमल टूल है, मिनिमल टूल। सर्च करा फॉर्मेट, देख रहे हो, उसके नेक्स्ट पे आ गया, दोबारा सर्च करना है फिर से फॉर्मेट, उससे नेक्स्ट पे आ गया। क्लियर? तो ये जस्ट जो है एक बहुत बेसिक सा टूल है, जिसमें आप जो है एस से सर्च करते हो नेविगेट करने के लिए, NPU। क्लियर? और नेविगेशन के लिए, पेज डाउन के लिए स्पेस बार वगैरह वही चलता है। ठीक है? देखो बैक ए पेज, फॉरवर्ड ए पेज, वो चलेगा। क्लियर? लेकिन हर एक वैसा नहीं, जितना मैन पेजेस में चल रहा है उसी तरह से नहीं है। पर यूनिक्स, आप लिनक्स एनवायरनमेंट में तो पेज अप पेज डाउन, अप एरो डाउन एरो सब चलता है। क्लियर? तो क्यू प्रेस करके लेट्स क्विट। तो प्रेस क्यू करके विल बी आउट। ठीक है? तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है मैन पेजेस का, इन्फो पेजेस का। ठीक है? साथ में पता लगा छोटी छोटी कमांड जिनसे आप पता कर सकते हो कि कमांड डिस्क्रिप्शन क्या है। मानो जैसे व्हाट इज हो गया, वेयर इज हो गया, विच हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल साबित होते हैं। क्लियर? तो अभी अगर कोई डाउट्स हैं तो लेट्स स्टार्ट ए सेशन। कुछ क्वेरी वगैरह इसके बारे में पूछना हो तो स्टूडेंट्स। सर और भी इस तरह के मैन और इन्फो के अलावा और भी कमांड्स है हेल्प के? नहीं, कमांड्स नहीं है। इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन आपकी जो है ना, वो पैकेज लेवल पे आ जाती है। ठीक है? अब जैसे पैकेज पे क्या रहता है कि फॉर एग्जांपल मुझे STDBD पैकेज में काम करना है। ठीक है? तो मैं क्या करूँगा कि CD करके /USR/share/doc, तो इसमें टैब करके जैसे STDBD डालूंगा ना, तो आप देख रहे हो कि एक STDBD नाम की डायरेक्टरी है पूरी। देख रहे हो, ये पूरी डायरेक्टरी है, पैकेज नेम हाँ, डायरेक्टरी। पैकेज। हाँ, तो कोई भी पैकेज जब आप इंस्टॉल करते हो ना, उस पैकेज नेम की एक डायरेक्टरी बन जाती है USR/share/doc में। क्लियर? इसमें अगर हम जाएं तो इसको LS करके देखें तो कई फाइल्स होती हैं, जैसे अबाउट अपाची, चेंजेस, लाइसेंस, नोटिस, रीड मी। नहीं, थोड़ा पेशेंटली इन सबको पढ़ना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैं ओके। कहता हूँ कि जैसे रीड मी फाइल है, उसमें क्या है, व्हाट इट इज, उसकी डिटेल्स कुछ बताएं। देख रहे हो डॉक्यूमेंटेशन कहाँ मिल सकती है। ओके। देख रहे हो उसने क्या है, जरूरी नहीं कि आपको डॉक्यूमेंटेशन वहीं दे दे। वो हाँ। कहता है यार इस अपाची पे जाओ, इस लिंक पे, इस लिंक पे जाओ, यहाँ आपको जो है अपाची की डॉक्स मिलेंगे, इसके बारे में पढ़ो वहां पे। क्लियर? ओके। तो इन फाइल्स को पेशेंटली पढ़ना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि वो डॉक्यूमेंटेशन तुम्हें प्रोवाइड कर दे, और ये भी जरूरी नहीं कि नहीं देगा, हो सकता है आपको PDF दे दे वो, ओके। उस पैकेज के बारे में सब कुछ हो। ठीक है? हो सकता है .ps फाइल के फॉर्मेट में दे दे। ठीक है? पोस्टस्क्रिप्ट फॉर्मेट होता है। ठीक है? PDF फॉर्मेट होता है, या फिर वो HTML फॉर्मेट में डॉक्यूमेंटेशन दे सकता है। पर जरूरी नहीं है। आजकल ज्यादातर ट्रेंड क्या है, अपने वेब लिंक पे भेजने का, कि इस लिंक पे जाओ, वहाँ डॉक्स पे ये डायरेक्टरी है, सर्च करो, आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी ओके। जो जो पैकेज यहाँ इंस्टॉल्ड है।
क्लियर है? तो ये हुआ पैकेज रिलेटेड, ठीक सर है। अपाची क्या है? तो इसका ये डॉक्यूमेंटेशन का डायरेक्टरी कहाँ, वो कैसे ढूंढने का, किस डायरेक्टरी में मिलेगा इसका? नहीं देखो ये तो आपको जो है जिस डायरेक्टरी में आप जा रहे हो, समझ देखो जिस पैकेज पे काम कर रहा है, हर पैकेज की एक अपने आप डायरेक्टरी इंस्टॉल हो जाती है। बात को समझो कि हम इस समय पर्टिकुलर एक एचटीटीपी की बात नहीं कर रहे, हम तो एग्जांपल ले रहे हैं, कोई भी पैकेज है, कोई भी अगर वो पैकेज, हाँ। अगर वो इंस्टॉल हुआ है, देखो एलएस करता हूं मैं, यूएसआर शेयर डॉक को, इसमें देखो सारे पैकेज नेम डायरेक्टरी हैं जो इंस्टॉल हुआ है। ओके, यहाँ अब पे जिस सभी का सबका जिस डॉक्यूमेंट यहाँ मिलेगा। हाँ जिस पैकेज को पढ़ना है उस पैकेज की डायरेक्टरी में जाओ, उसमें कुछ फाइल्स हैं, बहुत पेशेंटली झेलना पड़ेगा क्योंकि सारी फाइल को पढ़ के इन्फॉर्मेशन मिलती है, आधी समझ आती है आधी नहीं भी आती है, लेकिन कुछ ना कुछ लिंक्स मिल जाते हैं जिससे आप उसमें इन डेप्थ एग्जांपल्स लेकर के कुछ कर पाते हो। क्लियर? डेफिनेटली एक दिन में नहीं होता है, क्योंकि मुझे पता है कि लाइनेक्स को पढ़ना कितना टिपिकल है, मैंने सारा सेल्फ स्टडी से किया। मैं बीएससी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हूँ, कंप्यूटर की क्वालिफिकेशन नहीं है मेरे पास, ठीक है ना? बड़ी और बात। हाँ सर। तो मेरे को इन्हीं मैन पेजेस ने और जो डॉक्यूमेंटेशन है इन्हीं ने हेल्प किया। बहुत पेशेंस चाहिए, ठीक है, उस चीज़ को थॉरोली पढ़ने में और एग्जांपल्स बनाने में। तो यहाँ है सब कुछ, ठीक है। अब वही वाली बात है, अब इससे भी और ऊपर लेवल पे जाओ, आप कहो जी मुझे तो रेड हैट RHEL 7.2 की डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, ठीक है, तो फिर तुम रेड हैट की साइट पे जाओ, सूजे की डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, मानो ठीक है भाई सूजे का इस समय कौन सा वर्जन चल रहा है यार, सूजे का जो है 15 चल रहा है, तो 15.0 में भाई किस तरह से करेंगे, सूजे की साइट पे जाओ, जो 15 वर्जन के लिए डॉक्यूमेंटेशन है सर्वर के लिए वो आप देख सकते हो, उसमें अलग अलग गाइड्स होंगी, जैसे रेड हैट के अंदर डिप्लॉयमेंट गाइड अलग है, इंस्टॉलेशन गाइड अलग है, सिक्योरिटी गाइड अलग है, ठीक है, क्लियर, आपका नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन गाइड है, ऐसे करके कई हैं, खाली ऐसे लिनक्स गाइड है, तो अलग अलग गाइड्स हैं उसमें, वो उस पर्टिकुलर वर्जन के लिए डॉक्यूमेंटेशन डाउनलोड करो, पीडीएफ्स में आपको मिल जाएंगी, एचटीएमएल फॉर्मेट में मिल जाएंगी, उसको पेशेंसी से पढ़ो पूरा पूरा, बहुत बहुत ध्यान, कहते हैं ना ये बोरिंग होती है डॉक्यूमेंटेशन कई बार, ठीक है, लेकिन पेशेंस रखनी पड़ेगी, ठीक है। सर अपाची के बारे में पूछना था, अपाची क्या है? अपाची वेब सर्वर है, जो आपका एक्सचेंज, आपका IIS है ना, वेब सर्वर विंडोज में, सर यस सर। इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर है, वैसे ही ओपन सोर्स में या लिनक्स में अपाची है। और फिर एनाकोंडा? एनाकोंडा इंस्टॉलर प्रोग्राम है, जिससे इंस्टॉल करा था ना, जब आप मशीन इंस्टॉल कर रहे थे तो एक प्रोग्राम था जो इंस्टॉल कर रहा था, उसका नाम है एनाकोंडा। ओके सर। ठीक सर है। वो व्हाट इज कमांड और मैन डीबी में क्या डिफरेंस है? नहीं देखिए ऐसा है कि मैन डीबी देखो RHEL 7 में टूल्स वगैरह को दोबारा से बनाया गया, बस नाम का फर्क है, फंक्शनैलिटी सेम है, ओके ठीक है। मैंने बोला वहां तक RHEL 6 तक 6.10 तक हम उसे व्हाट इज डेटाबेस बोलते थे, लेकिन 7 में क्योंकि तुम याद रखो कि कमांड कौन सी है, देखो अब व्हाट इज डेटाबेस है तो उसको बनाने के लिए कमांड मेक व्हाट इज है, अब कोरिलेट कर सकते हो ना, नहीं, लेकिन अगर RHEL 7 में हो और मैं कहता हूँ व्हाट इज डेटाबेस है, आप वहां पे भी मेक व्हाट इज ही ट्राई करोगे, लेकिन तुम्हें पता है कि वो मैन डीबी है वहां पे, तो आप याद रखोगे मैन डीबी कमांड से बिल्ड होता है वो, क्लियर, मैन डेटाबेस है, क्लियर है ना। ओके सर। तो उससे कोरिलेट करके कमांड्स को नाम याद रखना आसान हो जाता है, ठीक है। यस सर। और बताओ, कोई और क्वेरी? सर इसका नोट्स भी मिलेगा या नोट्स बनाना पड़ेगा खुद से? नोट्स तुम्हें बनाने पड़ेंगे भाई। ओके सर। मैं एक चीज बता दूं, अगर सर। स्पून फीडिंग करूंगा ना तो तुम मेहनत नहीं करोगे, लिख के दे सकता हूं मैं, अगर बने बनाए चीज दूंगा ना तो वो एज इट इज रखे रहेंगे,
वो आपको जरूरत पड़ेगी तभी निकालोगे उन्हें अलमारी में से आप। सर इसका वीडियो अपलोड देखो वीडियो तो आपके पास है ही है ना, रिकॉर्ड हो ही रहा नहीं हो रहा है सर लिनक्स का, है। उधर नहीं मिल रहा है। अरे यार वो तुम चिंता मत करो, कुछ बैकअप कुछ सपोर्ट चाहिए वो मैं बैठा हूँ, ठीक ओके है। सर। तुमको कोई भी प्रॉब्लम होगा या कुछ आप क्वेरी जैसे आप कर रहे हो ना, देखो जो भी एग्जांपल्स हैं इनको जो है अच्छे से आप समझो और वर्कआउट करो। मैं एक एक चीज बहुत आराम से करा रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है ना। एक एक कमांड आपको इम्प्लीमेंट करके बता रहा हूँ किस तरह से काम करेगी। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नोट करो, कुछ नहीं है तो मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लो, ओके सर। ठीक है। सर ये जो आज कमांड यूज कराई थी इनकी हिस्ट्री निकाल के दे सकते हो सर? ले हिस्ट्री, वैसे जो भी मैं कमांड दे रहा हूँ वो आप साथ के साथ वैसे कर सकते हो, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हिस्ट्री सेव कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जैसे ये सारी की सारी कमांड्स हैं वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो हिस्ट्री दी जा सकती है, ठीक है। ओके ठीक है, वो मैं शेयर कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। लेकिन ये सारी ट्राई तो खुद ही करनी पड़ेंगी। हाँ जी वो ट्राई करने के लिए बोल रहा था। नहीं ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मैं कर दूंगा, ठीक है। जहाँ पॉसिबल हुआ हिस्ट्री दे दूंगा। वैसे मेरी ट्राई ये रहती है कि आप भी साथ में मशीन ओपन कर लो और साथ के साथ ट्राई करते चलोगे ना तो अच्छा रहेगा, देख रहे हो। तो सर एक ही सिस्टम पे एक क्लास भी लेते हैं और पॉसिबल नहीं हो पाता। देखो कान में आवाज तो चल रही है और देख भी रहे हो, नहीं स्क्रीन जी, शेयर हो रही है, ठीक है। आधी स्क्रीन करके थोड़ा सा मैनिपुलेट करके देखो, चलो मैं शेयर कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप अपने हिसाब हम भी कल से ट्राई करेंगे सर। हाँ कोई इशू नहीं, तुम अपना करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सर सर अमित, हेलो हाँ बोलिए सर। बोलिए। मैंने सेंटर्स अपने सर्वर में इंस्टॉल कर दिया, वो अब एचपी में हो गया, मगर उसका रिमोट कनेक्शन ऑन नहीं हो रहा, जैसे कि मैं इधर लैन के थ्रू उससे एक्सेस करके उसमें कमांड चला था। यार रिमोट कनेक्शन के लिए उस पे रिमोट या तो आरडीपी वगैरह इंस्टॉल करो, रिमोट डेस्कटॉप स्टार्ट करो, ठीक है, या फिर वीएनसी सर्वर स्टार्ट करो, तब जाके वो क्लाइंट पे मिलेगा, ठीक है। वीएनसी सर्वर, हाँ तो वीएनसी सर्विस होगी, वो तुम्हारे पैकेज में देखो किस नाम से, वो अपना अप्लाई करो, हो जाएगा क्लियर। गूगल पे मिल जाएगा तुम्हें, कोई प्रॉब्लम नहीं वीएनसी का, ठीक है। ठीक है।